नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस कि हमारे चारों तरफ की वस्तुएं। देखिए, यदि आपको कंप्लीट ये बुक पढ़नी है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई स्पेशल। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपसे लेसन 1 से लेकर लास्ट तक सभी अध्याय लाइन बाय लाइन समझाए गए हैं और आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां आप इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और बाकी सब्जेक्ट भी आपकी कक्षा के वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। और इस स्पेशल जो वीडियो डिजाइन किए गए हैं, ये किए गए साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका मटेरियल अराउंड अस कि जो मटेरियल, जो चीजें आपके चारों तरफ है, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। चीजें क्लियर हुई आपकी? तो लेसन की जो स्टार्टिंग में एक संस्कृत का श्लोक दे रखा है, बाकी आपका इससे कुछ खास वास्ता तो नहीं। यहाँ पे इसने बताया कि जो एक पात्र होता है अभी, कि इसने क्या बताया कि द मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल, एक बर्तन होता है जिसको हम क्रूसिबल बोलते हैं, हिंदी में कई बार उसको मूसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसा भी। तो उसमें क्या होती है, उस बर्तन में मैं आपको बता देता हूँ कि उस बर्तन में डाल के हम अन्य चीजों को गलाते हैं। क्या करते हैं? गलाते हैं भी। तो मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, चाहे आप पिघलाते मान लो, चाहे आप गलाते मान लो भी, ठीक है। तो वो जिस चीज से मटेरियल बना होता है ना, वो आपकी मटेरियल होता है क्लेयर एंड आयरन, कि वो जो बर्तन है वो आपका मिट्टी और लोहे से बना होता है। ये चीज इसमें बताई गई है। तो चलिए जल्दी से हम हमारे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी उत्सुकता है आप में अध्याय पढ़ने की। ये कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको आप ऑब्जर्व करें, मतलब देखें, उनका अवलोकन करें। गोलन एंड शीतल आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक, की जैसे समर की छुट्टियां होती है, एग्जाम के बाद गर्मियों की छुट्टी, और बच्चे नई क्लास में एंटर कर रहे थे, मतलब वो 5वीं क्लास में थे और वो 6ठी क्लास में स्कूल में जा रहे थे। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग, वे अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं और बातें करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे न्यू आस्क्ड सीता। तो उसने कहा कि क्या आज तुम स्कूल में क्या लेके आए हो भी, ठीक है, कोई खास चीज है क्या आपके पास? बच्चे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे अध्याय का बेस बना रहे हैं। लुक आई हैव ए न्यू नोटबुक, ये कहता है कि मेरे पास नई नोटबुक है। और आई हैव ए न्यू नोटबुक एंड पेन, मेरे पास क्या है? नोटबुक और पेन है। अभी तक सिर्फ बेस बना रहे, प्लेटफॉर्म, लेसन अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, जो उनकी मैडम थी जिसका नाम विद्या था, देयर साइंस टीचर, उनकी जो साइंस की अध्यापिका थी, वो क्लास में एंटर द क्लास एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट। इंटरेक्टिंग होता है बातें करना, और बच्चों के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और ड्रा देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ, और उनका जो ध्यान है ना, वो ले जाती है उन चीजों पर जो वो डेली लाइफ में यूज करते हैं, रोजाना यूज करते हैं। पेन पे, कॉपी पे, पेंसिल पे, खाने पे, मेज पे, जो चीजें वो डेली यूज करते हैं उनकी तरफ, मतलब उनके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती है। हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, ये बताना है कि वो चीजें किस प्रकार से एक समान है और किस प्रकार से अलग अलग है। जैसे एग्जांपल दे दिया हो किसी चीज का, कि आपकी मेज है और कोई आपके दरवाजे हैं, यूज करते हैं आप डेली, तो किस प्रकार ये अलग अलग है, किस प्रकार ये सिमिलर। तो सिमिलर हो गए, दोनों क्या है? ये लकड़ी से बने हुए हैं। तो इस प्रकार की चीजों को देखना स्टार्ट किया अभी। What are their shapes and colors, उनके आकार कैसे हैं और कलर कैसे हैं। How does it feel when you touch them, ये किस प्रकार से महसूस होता है जब आप उसको छूते हैं। तो ये चुभने लगते हैं, खुरदरे लगते हैं, ठीक है। Are some of them heavier than, क्या कुछ क्या है? भारी है। heavier क्या होता है? भारी। than others, दूसरों से वो क्या है? भारी है। क्या कुछ, मतलब कुछ हल्के होंगे, कुछ भारी होंगे। All things are made up of, कि कुछ चीजें, all things are made of some materials like paper, कि जो सारी चीजें है ना, किसी न किसी मटेरियल से बनी है, चाहे वो पेपर से बना हो, चाहे वो लकड़ी से बनी हो, चाहे कपड़े से, चाहे ग्लास से, चाहे मेटल से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, और सो ऑन, कि हर चीज किसी न किसी चीज से बनी हुई है भी। Any substance that is used to create an object is referred to as materials,
कि उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं सामग्री भी। क्या बोलते हैं, सामग्री। अगर इसका बिल्कुल आप एक्यूरेट वर्ड में नहीं लिखेंगे तो ये मिलेगा आपका सामग्री। तो इसने कहा कि कोई भी वो चीज जो किसी पदार्थ को बनाने के लिए काम में ली जाती है ना, वो क्या है, सामग्री भी। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे आपका ये बैग लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, बैग लगा लीजिए स्कूल में भी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी, चैन लगी हुई है, जिप, और आपका कपड़ा लगा हुआ है। तो बैग बनाने के लिए क्या है, सामग्री है। क्या है, सामग्री। आपके घर पे रोटी बनती है भी, चपाती, रोटी, इसमें आप क्या यूज करते हैं भी, चूनी यूज करते हैं, पानी, नमक भी। तो ये सब क्या है, इसके लिए सामग्री। बिल्कुल बेसिक जो आपसे रिलेटेड होंगे वही एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे आपका ये है नोटबुक है, नोटबुक बनते समय आपका क्या लगा, पेपर ही तो यूज हुआ, वो क्या है, सामग्री है। जिससे जो चीज बनती है उसके लिए क्या सामग्री, मतलब मटेरियल है। लेट्स आइडेंटिटी भी, आओ पहचाने जाने। क्या करना है आपको, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड एंड आल्सो राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ इन टेबल 6.1। उसने कहा कि आप क्या करिए कि ऑब्जेक्ट देखिए भी अपने चारों तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको आपको लिखना है और ये बताना है कि किससे वो बने हुए हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया, भी आपने अपनी नोटबुक ऑब्जर्व की हुई, क्या की, नोटबुक। नोटबुक किससे बनी हुई, पेपर से बनी हुई है, और क्या चीज लगी हुई। और जो आपका पेन है, आपने पेन भी ऑब्जर्व कर लिया, मान लेते हैं इसमें क्या लगा हुआ था, प्लास्टिक। और आपको मान लेते हैं ये जो ऊपर नहीं भाई इसकी धातु का नहीं पता, तो इसको हमने लिख दिया मेटल भी। क्या है, कोई भी एक मेटल हो सकती है, स्टील मान लीजिए, कुछ भी। तो आपकी ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। इस प्रकार आपको चीज लिखनी है और यहाँ वो किस चीज से बनी हुई है, ये चीज आपको लिखनी है। Based on everyday observation, one can conclude that objects are made up of various materials. इसने कहा ये चीज हमने देख के पता लगा, हमें ये पता लग गया कि one can conclude that, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते that objects, ये जो ऑब्जेक्ट थे ना, are made up of various materials, ये अलग अलग चीजों के बने हुए हो सकते हैं। कि सभी जो ऑब्जेक्ट है एक ही चीज के नहीं बने हो सकते, कि जो कोई भी वस्तु है उसको बनाने में एक चीज भी लग सकती है और एक से अधिक मटेरियल भी उसमें प्रयोग हो सकता है। ये चीजें क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है, इसमें जो आपको बिल्कुल जो आपको चाहिए याद करने का वही मैं आपको बताऊंगा भाई। तो इसमें एक फैक्ट ये दे रखा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो उसमें 7000 से 8000 वर्ष पुराने क्या मिले हैं आपको, पोर्ट मिले हैं। क्या मिले हैं, पोर्ट। ये आपके ये बर्तन मिले हैं जो सबसे पुराने। वो कौन से स्थान को आपको याद रखना है, वो लहुरा देवा एंड मेहरगढ़ भी। कहाँ मिले हैं, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थान है और गंगा के मैदानों में लहुरा देव है, जहां 7000 से 8000 वर्ष पुराने बर्तन मिले हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने आपके बर्तन कहाँ मिले हैं, लहुरा देव गंगा के मैदानों में स्थित स्थान, और ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है भी। ठीक है। तो इसने कहा कि इनको जो सुरक्षित बनाने के लिए इन पे एक डेकोरेटिव कोट लगा दी जाती है इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं स्लिपी। क्या बोलते हैं, स्लिपी। खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पर पूछ ले भी, क्या पता। और दूसरी बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट बता रखी, थर्ड बात ये है कि इसमें जब हम मिट्टी को कच्चे मिट्टी हम ले आए, उसको हमने गीला किया, उससे कोई आकृति बना दी चाक पर, चाक बोलते हैं, जो कुम्हार जो घुमाने का यंत्र रखता है ना, उसको हम चाक बोलते हैं। तो उस पे उसने कुछ बना दिया, घड़ा बना दिया, मूर्ति बना दी, जो कुछ भी उसने बना दिया उसको आग में पका लिया, उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। तो उस जो लाल होने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। ये चीज इस पैराग्राफ में एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम हमें इतना ज्यादा यूज नहीं करता। लेट्स एक्सप्लोर मटेरियल्स भी। ये मटेरियल को देखते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसने कहा कि नीचे जो आपको वस्तुएं दे रखी है, कोई एक प्रॉपर्टी उठा लीजिए, ठीक है, उसके आधार पे ग्रुप कर दीजिए, चाहे वो शेप हो, चाहे कलर हो, चाहे हार्डनेस की कठोर है या मुलायम है, सॉफ्टनेस हो, साइन हो, डलनेस। और डलनेस होता है कि वो कितनी चमकदार है या नहीं, चमक के आधार पे भी, ठीक है।
और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, और वो किससे बने हैं, चाहे इस चीज पे आपको क्या करना, ग्रुप बनाना भी इन चीजों में, ठीक है। चमकदार है वो अलग लिख देना, चमकदार नहीं है वो अलग लिख देना, आपकी मर्जी है भी। सॉफ्ट है उसको बना लो, चाहे सॉफ्ट नहीं है उस पे आधार पे बना लीजिए। लकड़ी से बने हैं, लकड़ी से नहीं बने हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप इनको ग्रुप करना है, इनको बांटना है। Which property did you use to group the object in activity 6.2? अब आपसे पूछा है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है इनको बांटने में, तो मैंने आपको बता दी कि आपने चाहे जो मर्जी की हो, आपने इनको बांट दिया हो। बता देंगे किस आधार पे आप कर रहे हैं। Did your friend group object based on similar properties? फिर आपको देखना है कि आपके दोस्त ने भी आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसी आधार पे इनको क्या किया, डिवाइड किया है या फिर नहीं किया है। What did you learn from this activity? आपने या इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि हम चीजों को अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। किसी ने कर दिया होगा कि चमकदार है या नहीं, किसी ने लिख दिया होगा सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। जैसे ये देखिए आपका, तो ये आपकी हार्ड मिलेंगी, ये बुक वगैरह आपकी सॉफ्ट में आ जाएंगी वैसे, ठीक है। मेटल की चमकदार है या नहीं, जो आपको चमक रही है वो अलग है, इस प्रकार से कर देंगे। लकड़ी की बनी है वो अलग हो जाएंगी, जो स्टील से बनी है वो अलग से हो जाएंगी, और जो प्लास्टिक से बनी है वो अलग हो जाएंगी। इस प्रकार हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार से। You must have noticed that an object can be made from different materials. तो ये कह रहा है कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक जो मटेरियल है, कोई भी चीज है आपकी, कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है। जैसे आपका ग्लास है भी, क्या है, ग्लास में लेता हूँ, ये आपका आयरन से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, स्टील से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और ग्लास से भी बनाया जा सकता है, कि एक मटेरियल अलग अलग प्रकार से क्या है, बनाया जा सकता है, ठीक है। That an object can be made from different materials and some materials can be used to make more than one object. उसने कहा कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनसे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फोर जैसे वुड ही ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए आपकी, वुड से हम क्या है, स्केल बना सकते हैं। आपका स्केल है, टेबल है, डोर है, ठीक है, और लकड़ी से हम जैसे पेपर है। तो इसने क्या कहा कि एक चीज हम कई चीजों से बना सकते हैं और एक मटेरियल से हम कई चीजें बना सकते हैं, ये इसने बताया। दिस मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जब हम चीजों को ग्रुप में बांट देते हैं अलग अलग किसी भी विशेषता के आधार पे, वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। तो उनको हम एक गुण के आधार पे बांट देंगे जो सभी चीजों में होगी भी, ठीक है। हम 2 ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप बना दिए, तो जिस जो ग्रुप में वो चीज आएगी ना, उनमें वो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे हमने अलग अलग कलर के बांट दिए, ठीक है, तो रेड, ब्लू, ग्रीन लिख दिया, तो रेड वाले कॉलम में जो ग्रुप होगा उसमें रेड चीज आ जाएगी, ब्लू वाले में ब्लू आएगी, ग्रीन वाले में ग्रीन आएगी। चाहे आप सॉफ्ट और हार्ड में बांट दीजिए, सॉफ्ट वाले ग्रुप में सॉफ्ट चीज आएगी, हार्ड वाले में हार्ड चीज आएगी। तो इस प्रकार कहता है कि जो जिस ग्रुप में चीज आएगी उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, कॉमन मतलब वो प्रॉपर्टी होगी जो सभी में होगी, उसके आधार पर तो हमने बांटा है। Similarly, we can also classify material based on their certain properties। और इसी प्रकार हम क्या है, मटेरियल्स को भी क्या है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उनको बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी, वो अब हम आगे पढ़ेंगे भी। Let's think what material can be used to make a tumbler भी। ये जो ग्लास है इसको बनाने में हमें किस प्रकार का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो आपको अभी बताया था कि ग्लास बनाने के लिए आप अलग अलग प्रकार की मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये ग्लास, शीशा, कांच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लास ही बोलते हैं शायद। आपका आयरन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, आपका पेपर के भी ग्लास आप बना सकते हैं। आपने डिस्पोजल चाय वाले देखे होंगे, उसके बना सकते हैं। आप कपड़े का भी ग्लास बना सकते हैं। बनाना आप किसी भी मटेरियल का ग्लास बना सकते हैं। तो फिर हमें Would it be good idea to paper like material for making cooking utensils? इसने कहा यदि हमें, क्या हम जो कुकिंग के बर्तन हमें बनाने हैं तो क्या हम वो पेपर से बना ले रहे,
बिल्कुल भी रॉन्ग आइडिया। दे कैन कैच फायर, वो क्या है, फायर, आग पकड़ सकते हैं भी। Why cannot a tumbler made of a cloth be used for storing water? कि इसने कहा कि हमें गिलास बनाना है, टम्बलर को ये गिलास ही कह रहा है अभी, ठीक है, हमें गिलास बनाना, कपड़े का क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कपड़े का बनाएंगे तो कपड़ा होल्ड नहीं कर पाएगा पानी को भी, पानी इसमें से गुजर जाएगा, पानी में रुकेगा नहीं पानी इसमें से भी। The material are that required to make tumbler should be capable of holding water, मतलब holding water होता है, वैसे तो होता है पानी रखना, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा धारण करना भी, पानी धारण करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, पानी रोक के रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि उसको बनाने के लिए should be capable of holding water। What decide which material should be used for making an object? तो क्या चीज डिसाइड करती है कि हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा बनाना है, किस चीज का बनाना है, अभी कागज का बनाना है, लोहे का बनाना है, पत्थर का बनाना है, किस चीज का मटेरियल, वो जो चीज हम बना रहे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो किस चीज की बनेगी, ये कौन सी चीज डिसाइड करती है अभी। We choose the material to make the object depending on its properties and purpose for which the object is to be used। तो मेन है कि हमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, उस चीज में जो बना है उसमें क्या विशेषताएं में चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस काम में हम ले रहे हैं। जैसे हमें खाना बनाने के लिए हम बर्तन बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज आपको चाहिए, उसमें एक चीज चाहिए कि वो आग पकड़ने वाले न हो, दूसरी चाहिए कि वो हीट उनमें से जल्दी से पास हो जाएगी, ठीक है। अगर आप खाना बनाने के लिए कोई मटेरियल बना रहे हैं और आपने ऐसा मटेरियल बना दिया कि जिसमें से हीट जल्दी से पास न हो, तो खाना बनेगा कैसे भी, खाना तो क्या होगा, या गर्म ही नहीं होगा या से हीट पास ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल वो मटेरियल आपको चुनना होगा जो हीट अपने अंदर से जल्दी से पास कर दे। आपको आगे बात समझा, वो पानी के लिए क्या बनाना, स्टोर करने के लिए कोई बर्तन बनाना है, तो अगर आपने ऐसा मटेरियल बना दिया जिसमें पानी रुकेगा ही नहीं, अंदर से निकल जाएगा, तो आपको पहले वो मटेरियल देखना पड़ेगा कि जो पानी को होल्ड करके रख सके, अपने अंदर से पानी न गुजरने दे। तो ये चीजें आपको आ गई होगी समझ में। We may be different materials, we may use different materials for making different parts of an object। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एक चीज पूरी एक ही मटेरियल से बनाएंगे, हम अलग अलग चीज यूज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाने में। जैसे आपका पेन है, एक पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और इंक। ये देखिए कितने मटेरियल उसमें यूज हुए, प्लास्टिक भी, मेटल भी, आपकी बता था ना ये, और इंक, कि एक ही चीज हम बनाने में, एक ही वस्तु बनाने में अलग अलग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका क्या चीज देखेंगे, बैग देख लीजिए, बैग में आपकी जिप आयरन की कपड़ा लगा हुआ है, या फिर प्लास्टिक के आपके बटन मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट एक बनाया आपने, ठीक है। अभी ये आगे कहते हैं कि व्हाई आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। कैन ए क्रिकेट बॉल बी यूज्ड टू प्ले टेनिस। ने कहा कि जो अलग अलग गेम खेलते हैं ना, टेनिस की बॉल अलग है, आपकी इसकी क्रिकेट की बॉल अलग है, फुटबॉल की बॉल अलग अलग मटेरियल की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टीज चाहिए ना बॉल में वो अलग अलग है। तो इसलिए हमें उसके आधार, हमने क्या कहा था कि मटेरियल का हम चुनाव कैसे करेंगे, मटेरियल को हम चुनेंगे उनकी हमें क्या चीज प्रॉपर्टी चाहिए। तो तीनों गेंदों में अलग अलग हमें प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए हम अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। अब ये देख लीजिए, इसको क्या करना, आपको तीनों गेंदों को क्या करना, उछालना है, और ये देखना है कि कौन सी गेंद ज्यादा उछल रही है, कौन सी कम। टेक के बाद ड्रॉप इज फिक्स्ड हाइट, बराबर हाइट से तीनों, अगर ये हाइट दी आपको तो तीनों से यहाँ से आपको डालना है। तो आपको बाउंस इनका मतलब कितनी उछल रही है तीनों गेंदे, ये आपको नोट करना। आइडेंटिफाई द बॉल अचीवर द हाईएस्ट बाउंस, की सबसे ज्यादा कौन सी उछली है, ये तीन गेंदे हैं अभी आपकी, यहाँ पे लिख देंगे आप। ये आपकी टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, ये हैंड एक्सरसाइज बॉल है, हैंड एक्सरसाइज वाली बॉल होती है ना, वो आपकी यूज करते हैं। Discuss in class properties of sports balls such as size, color, texture and how they are bounced, and understand why ball are made of specific material for specific
स्पोर्ट्स, उसने कहा कि आप क्लास में चर्चा कीजिए स्पोर्ट्स बॉल सच अलग अलग साइज की, कलर की या टेक्सचर, मतलब जो उनकी टेक्सचर मतलब जिस प्रकार से वो बनी, सॉफ्ट है हार्ड है, इस प्रकार उनका टेक्सचर कैसे है, हाउ दे बिकम बाउंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई, और उसको अलग अलग क्यों क्या कर रही है वो उछल, उनका बाउंस उनका उछाल है वो अलग अलग क्यों है। अंडरस्टैंड द व्हाई balls are made of a specific material for specific sports, कि वो अलग अलग मटेरियल से क्यों बनी होती है और अलग अलग गेम की जो बॉल है ना वो अलग अलग मटेरियल की क्यों बनी होती है। तो हमने पढ़ा था कि मटेरियल का चुनाव जब हम करते हैं किस मटेरियल से बनी है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए और किस प्रयोग में हम ले रहे हैं, क्योंकि उनका प्रयोग अलग अलग है, एक में बाउंस ज्यादा चाहिए, एक में हार्डनेस ज्यादा चाहिए, तो इसलिए वहां पे क्या वो अलग अलग मटेरियल हमने यूज किया है। Observe figure 6 point, group the object as many as different way as possible, कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपको इसको अलग अलग ग्रुप में आप लगा दीजिए। तो ये ग्रुप क्या लगाएंगे कि ये ग्रुप है आपका कि इसको कलर के आधार पे आप ग्रुप कर सकते हैं, इसके आधार पे आप ग्रुप कर सकते हैं, कलर के आधार पे हो जाएगा, शेप के आधार पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या ग्रुप कर सकते हैं। दो चीजें तो आपको दिख रही है, एक शेप के आधार पे, ये जो शेप है ना अलग हो जाएंगी, कलर वाले अलग हो जाएंगे। देखिए शेप के आधार पे करेंगे ना, तो ये वाला क्रॉस कर देता हूँ एक बार, ये वाला और ये वाला एक ग्रुप में आ जाएगा। शेप के आधार पे कर सकते हो और कलर के आधार पे, दो प्रकार से आप इसको ग्रुप में कर सकते हैं। You might have grouped these objects according to their shape or by their color or materials they are made up of. मटेरियल से कैसे करें कि कौन सा मटेरियल किसका बना हुआ, हमें ये तो बताया कि नहीं गया कि प्लास्टिक से बना है, लोहे से बना है या किससे बना है, ठीक है। तो हम इसको कलर और शेप के आधार पे जरूर ग्रुप इनका बना सकते हैं। We have learned that materials may be classified on basis of their properties, हमने पढ़ा उनकी विशेषता के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उनके गुणों के आधार पर उनको बांट सकते हैं। For example, in the kitchen we usually store things in such a manner where similar utensils are placed together। इसने कहा कि जैसे आप किचन में जाओगे ना, तो किचन में भी हम क्या करते हैं कि कहा गया यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर टेंसाइल, कि एक प्रकार के जो बर्तन है आपको एक जगह रखे मिलेंगे, जैसे आपकी थाली है, कटोरी है, या फिर जो आपके छोटे बर्तन है, कप है चाय के, वो अलग स्टोर मिलेंगे। तो आपको सिमिलर टाइप के जो बर्तन है वो एक ही जगह मिलेंगे। उसी के बाद प्लेस टुगेदर सिमिलरली एक ग्रोसरी यूजर कीप्स ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस, एक आपका जो पंसारी होता है जो मसाले बेचने वाला, वो क्या करता है सभी प्रकार के जो मसाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर, वो एक जगह रखता है। दालें और जो अनाज है वो दूसरे कॉर्नर मतलब दूसरी जगह रखता है, एंड सो ऑन। यू मे आल्सो विजिट द केमिस्ट शॉप इंक्वायर्ड अबाउट द हाउ मेडिसिन्स आर अरेंज्ड। आप चाहे उसमें कोई दवाइयों वाली दुकान में चले जाना, उससे पूछ लेना कि एक में आपको दर्द की ट्यूब वगैरह मिलेंगी, एक में पीने की दवाई मिलेगी, एक में आपको अलग अलग प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। आप दूर मत जाना, आप अपना बैग देख लेना एक बार, क्या देख लेना बैग, आपने जो अलग कॉपी है, कॉपियां अलग, बुक्स अलग अलग रख रखी है, ज्योमेट्री बॉक्स भी आपने अरेंज कर रखा होगी, पेन एक साइड, पेंसिल अलग, और जो आपके कंपास वगैरह वो आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। आपका खाने का टिफिन खोलते हैं तो आपने देखना कि रोटियां अलग हैं, कि आपकी सब्जी अलग है, सलाद अलग है, अचार अलग है, तो ये क्या आप ग्रुपिंग करके रखते हैं। What are the different properties of materials, की कौन कौन सी properties है materials की, ये हमें पढ़ना है। Let's learn some more properties of materials. Observe and identify appearance of materials। सबसे पहले हम देखते हैं वो कैसी दिखती है, appearance देखने से भी, ठीक है। Materials often look like different from each other। Materials है वो क्या है आपके एक दूसरे से अलग दिखते हैं। Freshly cut wood is, इसने कहा freshly cut wood which is unpolished, जिसपे पॉलिश नहीं की गई, has a distinct appearance, उसकी अलग appearance है। quite different from the iron, iron से वो अलग है। एक ऐसी लकड़ी जिसको काटा गया है, ये लकड़ी है, ये कहता है ये लकड़ी थी, इसको काट लिया गया, ठीक है, यहाँ से इसको काट लिया गया। और फिर एक लोहा है, लोहे की छड़ को भी काट के दो हिस्से को बना दिए गए, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली लुक आयरन फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम, जो आयरन है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखेगा भी, ठीक है। हाउएवर देयर माइट बी सम
सिमिलरिटीज अमंग आयरन, हो सकता है कि कुछ सिमिलरिटीज हो आयरन के बीच में और कॉपर और एल्युमिनियम के बीच में भी, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपकी तीन चीजें दी है ना, लकड़ी है, आयरन है, एल्युमिनियम है और आपका ये कॉपर है, ये कहता है कि ये तो तीनों के बीच में कोई ना कोई समानता मिल जाएगी, लेकिन ये लकड़ी से अलग हो जाएंगी, ठीक है। That make them different from wood, की कहता है कि ये तीनों में क्या कोई ना कोई समानता मिलेगी जिसके आधार पे लकड़ी से अलग हो जाएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि क्या समानता मिलेगी, कि ये तो चमकदार है और ये चमकदार नहीं है, तो ये अलग हो गए, ये चमकदार वाले ग्रुप में आ गए और ये बिना चमकदार वाले ग्रुप में ये आ गए, ये बात यहाँ पर बताई है। Let's do sorting challenge. Collect some pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, एल्युमिनियम फॉयल, एनी आर्टिकल मेड ऑफ ब्रास, कि आपको जो है अलग अलग प्रकार के ब्रॉन्ज के, स्टील के, ये मटेरियल आपको ले लेने, छोटे छोटे टुकड़े इनके काट लेने। टेक ए लुक एट द पीस यू हैव कलेक्टेड, और उनको ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए उन टुकड़ों को। डू एनी ऑफ दिस मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब उन पे लाइट गिरती है उनको लाइट के नीचे ले जाइए या धूप में रख दीजिए, तो उनमें से देखिए कौन कौन से मटेरियल चमक रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, उनका टेक्सचर भी देखिए, टेक्सचर मतलब वो कैसे है, स्मूथ है या नहीं है भी, वेदर रफ और स्मूथ, खुरदरे हैं या फिर स्मूथ है। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर, उनके कलर देखिए और कोई उनमें अगर कोई ऐसी विशेषताएं जो आपको अलग दिख रही है उसको आप नोटिस कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, नोटबुक में उस चीज को लिख लीजिए। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस के आधार पर कैसे दिख रहे हैं उनके आधार पर उनकी ग्रुप कीजिए। Materials that typically have shiny surface are said to be have a lustrous appearance, जिनकी जो चमकदार है ना, जो चमकदार मटेरियल है उनको आप अलग रख दीजिए भी, ठीक है। Such materials with luster are usually metals, उसने कहा कि जो चमकदार है ना तो उनको क्या कहा जाता है, मेटल्स कहते हैं। जो आपकी चमकती हुई प्रतीत होती है ना उनको क्या बोलते जाते हैं, मेटल्स, धातुएं बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम, गोल्ड, हावर, ये सारी चीजें क्या हैं, धातुएं हैं, मेटल्स हैं, क्योंकि ये चमकदार होती है। तो आपको एक धातु की प्रॉपर्टी पता लगी कि धातु चमकदार होती है। आगे क्या कहता है, सम मेटल्स में लूज देयर luster and start to look dull or non-lustrous due to the effect of air and moisture on them, उसने कहा कि कुछ ऐसी धातुएं होती है जो अपनी चमक खो देती है। चमक क्यों खोती है, ये चीज आपको देखने वाली बात है कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, जो एयर और मॉइस्चर में रखने के बाद वो अपनी चमक खो देती है, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं। As a result, we often notice that luster only on their freshly cut surfaces. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर उनको फ्रेशली या काटोगे, बिल्कुल ताजा ताजा काटा है ना, तो क्या चमकती हुई मिलेगी आपको। मेटल की अगर पहचान करनी है तो क्या करना आपको, अगर ताजा ताजा काटोगे तो क्या मिलेगी आपको, चमकती हुई मिलेगी। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद क्या हो जाए, वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद डल हो जाएगी। नॉन लस्टर्स, जो आपके चमकदार अधातु मान लीजिए, चाहे जो चमकदार की मटेरियल्स आर दोज डू नॉट हैव ए शाइनी सरफेस, वो क्या है, अधातु है जिनके जो सरफेस है वो चमकदार नहीं है। सम एग्जांपल ऑफ द नॉन लस्टर मटेरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा। तो आपको पता है कि चमकदार को जैसे ये कपड़े वगैरह, ये भी। तो ये कहता है कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इसने कहा कि सभी चमकदार चीजें सोना नहीं होती हुई, ठीक है। इस बात का मतलब क्या, गोज एंड ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, और इसने कहा कि धातुएं चमकदार होती है, तो इसका उल्टा लेके देखना, क्या सभी चमकदार चीजें धातुएं होती हैं भी, नहीं। आपको सिर्फ सीधा याद रखना है कि धातुएं चमकदार नहीं, जैसे सोना चमकदार हो गया ना, तो सभी चमकदार चीजें सोना नहीं होती हुई, उसी प्रकार सभी चमकदार चीजें धातुएं नहीं होती, हाँ धातुएं जरूर चमकदार होती हैं। नॉट ऑल मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स, की जो सभी आपकी चीजें हैं चमकदार हैं वो मेटल नहीं होती। सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड ऑफ शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, इसने कहा कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम चमकदार बना लेते हैं, कुछ उस पे कोटिंग करके या पेंट वगैरह करके भी, कोटिंग मतलब एक परत चढ़ा देंगे हम चमकदार चीज की भी,
ठीक है। वैक्स और एनी अदर मटेरियल्स व्हिच मेक्स देम लुक शाइनी, या तो वैक्स हम यूज करेंगे, ठीक है, मोम वगैरह, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको चमकदार बना सकते हैं। दीज मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स, और ये जो पदार्थ होते हैं वो मेटल्स नहीं होती भी। चीजें क्लियर हुई आपकी यहाँ से? विच मटेरियल्स आर हार्ड, कि कौन से मटेरियल कठोर है, ये चीज हम पढ़ेंगे भी। तो आज हमें धातुओं का एक गुण पढ़ा है कि धातु चमकदार होती है, बस आपको इतना याद रखना है। और वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद अपना जो चमकना वो खो देती है, क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर उनके साथ रिएक्ट करती है। हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से एयर और मॉइस्चर वो उनका मॉइस्चर, नमी, हवा और नमी किस प्रकार उनकी चमक को गायब कर देती है, और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।